देखिए, आज की इस वीडियो में जो बातें हम करने वाले हैं, यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ नई बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि ये कुछ नई बात नहीं है और अगर लगता भी है तो इसको आप एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को डे 1 से मतलब जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी का स्टार्ट करते हैं ना, तो डे 1 से आपको इन बातों को ख़्याल रखना चाहिए, इन बातों को समझ जाना चाहिए, ठीक है? वरना 1 सेकंड या 1 मिनट के या चंद मिनटों के अंदर जो गलत फ़ैसला आप लेंगे, वो चंद मिनटों में लिया गया गलत फैसला आपके बरसों की कमाई को बुरा सकता है, इन्वेस्टिंग के नाम पर। और मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पैसे खराब हो रहे हैं इन्वेस्टिंग के नाम पर, उनको पता नहीं चल रहा है। उनको ये तो पता चल रहा है कि भाई मेरा पैसा लॉस हो रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर ये लॉस चल क्यों रहा है, लॉस हो क्यों रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत आज मार्केट खुलते ही, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस समय पे कुछ रिकवर हुआ है। मार्केट खुलते ही जो आप देखते हैं ना, वहाँ पर 1% से मतलब ज़्यादा की गिरावट में खुली मार्केट आज। और खुलते ही देखा गया है कि भाई वहाँ पर अच्छी खासी गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर होकर रखी हुई है। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कुछ हद तक के रिकवर किया, कुछ नहीं बल्कि बहुत हद तक के रिकवर किया। और देखिए आने वाला समय में कैसा रहता है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। मौका मिले तो भाई डरना नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास पैसे हो, अगर आपने रख रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लमसम वगैरह जरूर करना है। तो इन तमाम तर मुद्दों पर आपको बात करेंगे, कैसे लमसम करना है, कितने का करना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम सिर्फ यहाँ पर कंटेंट नहीं देते, बल्कि बी फाइनेंसर का काम है कंटेंट विथ बिलीव, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और हम आपको कंटेंट विथ बिलीव देते हैं, मतलब भरोसा भी देते हैं, ठीक है? तो चलिए हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई स्मॉल कैप और मिड कैप की गिरावट। सबसे पहले चलिए मेरी स्क्रीन के ऊपर वहां पर आपको मैं दिखलाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए फाइनली मैं आ चुका हूं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहां पे आप इंडिया के मार्केट को देखेंगे। देखिए निफ्टी के अंदर देखें तो अभी मार्केट बिल्कुल लाइव चल रहा है, तो थोड़ा परसेंटेज वाइज ये चेंजेस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अभी 59% यहाँ पर 0.59% की गिरावट दिख रही है। उसके बाद 0.74% की गिरावट कहाँ पर है, बैंक निफ्टी के अंदर है। फिर निफ्टी के अंदर देखेंगे, सेंसेक्स के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.62% की गिरावट हो रही है। उसके बाद मिड कैप सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखेंगे। देखिए एक चीज़ और भी देखने वाली यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर इंडिया विक्स जो है वो 5.50% की पॉजिटिविटी दिखला रही है। तो ये एक अजीब बात है, ठीक है ना? अब देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर ये पॉजिटिव है, इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव है तो मार्केट नेगेटिव जाएगा ही। लेकिन हाँ चांसेस रहते हैं कुछ हद तक के कि भाई ये नेगेटिव जा सकता है। अगर वो नेगेटिव है तो मतलब मार्केट अगर इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव जा सकता है। मिड कैप की यहाँ पर देखेंगे, मिड कैप 100 की हालत, तो यहाँ पर 0.72% की गिरावट है। और उसके बाद आपको मैं दिखलाऊं स्मॉल कैप की हालत। देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप है, ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, जहां पर 0.72% की गिरावट हो रही है। और उसके बाद अगर देखें तो कहाँ गया वो स्मॉल कैप, बीएसई स्मॉल कैप। यहाँ पर बीएसई स्मॉल कैप आप देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई। यहाँ पर देखें बीएसई स्मॉल कैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो 0.69% की गिरावट। और यहाँ पर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर 0.72% की गिरावट हो रही है। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 की अगर देखेंगे तो यहाँ पर 0.74% की गिरावट है। और ये गिरावट अभी मालूम है मार्केट खुलने के टाइम पे अगर जस्ट आप कुछ देर के बाद देखते ना तो ये 1% से ऊपर था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में रिकवर किया है। अब आने वाला समय बताएगा कि भाई आने वाला समय में क्या होता है, मार्केट खुद को रिकवर कर पाता है या नहीं कर पाता है, इसको खैर हम देखते हैं आगे चलकर होता क्या है। लेकिन ओवरऑल अगर कहे तो मार्केट में अभी शांति तो नहीं रहने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए तो अभी जो कुछ भी आपने स्क्रीन रिकॉर्ड में देखा है ना, वहां पर पता है आपको मार्केट काफी हद तक के रिकवर कर चुका है। जब मार्केट खुला और जस्ट आप उस टाइम पर देखते हैं ना तो 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर हो रखी थी। लेकिन जिस टाइम पे मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था वहां पर मार्केट रिकवर हो चुका था। और आपने देखा है कि भाई मार्केट लाइव है, आने वाला समय में हो सकता है रिकवर कर जाए, हो सकता है कि ज्यादा गिर भी जाए, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, जो सिचुएशन चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है, ठीक है ना? इसलिए ये बात याद रखिए कि कुछ भी हो सकता है। अब देखिए लमसम करना है या नहीं करना है उसको बाद में हम बात करेंगे, और कैसे करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए। देखिए
इस समय पे ना काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इससे पहले भी 8-10 दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर शॉर्ट में बात किया हुआ था कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर इससे बेहतर था कि अभी जो रिटर्न्स मुझे म्यूचुअल फंड के नज़र आ रहे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह के या ज़्यादातर इंडाइसेस के, मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये था कि हम कहीं और पे निवेश कर दिए होते, एफडी वगैरह के अंदर या किसी दूसरे एसेट क्लास के अंदर निवेश कर दिए होते। तो देखिए ये बात तो हकीकत है, लेकिन एक बात यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 ईयर का जब आप रिटर्न्स देखते हैं तब ये चीज़ आपको लगता है। आप अगर गौर नहीं किए ना तो आप गौर करिएगा, या नहीं तो इंटरनेट है भाई, 5G चल ही रहा है सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आप गौर करेंगे भाई पिछले 1 ईयर का डेटा अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न्स बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं आज के डेट में भी। और बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स है लेकिन वो नाम के लिए रिटर्न्स है, बहुत मतलब काम के रिटर्न्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं या जिनके भी मन में ऐसा आ रहा है, सर मैं आप ही के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि सिर्फ आप 1 ईयर का डेटा देख रहे हैं, ठीक है। 1 ईयर का ही डेटा आप देख रहे हैं। पिछले 5 ईयर्स का डेटा देखे, 10 ईयर्स का डेटा देखे और 7 ईयर्स का डेटा देखे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई जितना रिटर्न्स इक्विटी ने दिया है उतना रिटर्न्स किसी और एसेट क्लास ने दिया है, ऐसा नहीं लगेगा। अब देखिए इस बात से मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आपको इक्विटी में ही निवेश करना चाहिए। सर ये मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई ये इक्विटी मार्केट है सर, यहाँ पर आपको ज़्यादा भेजा लगाना ज़रूरी भी है और नहीं ज़रूरी है। मतलब ज़्यादा भेजा लगाइए लेकिन ओवर भेजा लगाना बहुत मतलब खराब है, नुकसानदायक है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि नुकसान होंगे आपके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, और मैंने इससे पहले एक वीडियो में बात भी किया हुआ था कि भाई देखिए एसेट क्लास लेवल पे आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करिए, ये ज़रूरी है कि आप अलग-अलग एसेट क्लास में आप निवेश करें, अलग-अलग जगहों पे निवेश करें, इमरजेंसी फंड बनाएँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें मैंने इससे पहले की हुई हैं। तो मेरा ये मतलब ज़रूर है, लेकिन अगर आप इस नज़रिए से देखते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड के अंदर या इक्विटी के अंदर, चाहे स्टॉक के ज़रिए हो या म्यूचुअल फंड के ज़रिए हो, निवेश करना सही नहीं है क्योंकि उसके रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, तो ये सिर्फ 1 ईयर के रिटर्न्स को आप देखकर डिसीजन ले रहे हैं। ये जो बात है अभी स्टॉक मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो अभी पिछले 1 ईयर से लगभग पिछले 1 ईयर ही मान लीजिए, क्योंकि 8-10 महीने तो हो चुके हैं। तो पिछले 1 ईयर से आप ये मान लीजिए कि भाई मार्केट का जो सिचुएशन है वो सही नहीं चल रहा है, और मार्केट बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि रेगुलर गिरावट वाला ही फेज में जा रहा है। मार्केट के अंदर लगातार गिरावट ही हो रही है, मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। मार्केट के अंदर एक अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं हो पा रही है, सिचुएशन है, रीजन है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही है, तो ये बात हकीकत है। और इस बीच में क्या है ना कि अक्सर आप देखेंगे, इस साल की तो बात छोड़ दीजिए, अक्सर आप देखेंगे कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा हो तो गोल्ड, सिल्वर वो सब अच्छे करने लगते हैं और लोगों को इसीलिए नजरों में गड़ जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल आ रहा है कि बैंक में एफडी कर देता या फिर गोल्ड में निवेश कर देता या रियल एस्टेट में या कहीं और भी दूसरी जगहों पे निवेश कर देता, वो असल में रिटर्न्स देखकर ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस बीच में जो है ना पिछले 1 ईयर में मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन गोल्ड वगैरह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई वहां पर तो ज्यादा रिटर्न्स है, यहाँ पर रिटर्न्स बनता ही नहीं है, तो यहाँ पर निवेश करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि भाई यहाँ पर जो हम इतना रिस्क ले रहे हैं, इससे बेहतर है एफडी में फिक्स रिटर्न्स मिल जाता है, या अगर गोल्ड वगैरह में निवेश किया होता तो वहां पर अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ना, कहने का मतलब यही है कि भाई ये शॉर्ट ड्यूरेशन में है, लॉन्ग ड्यूरेशन में ये चीजें नहीं है। अब देखिए एक चीज और भी मैं आपको बताता हूं, देखिए पोर्टफोलियो पे गौर करना बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं ना, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां पर सबसे पहली जो चीज होती है वो पोर्टफोलियो क्रिएट करना। एंड आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, समझ रहे हैं ना। कोई कुछ करके इंप्रेशन बनाता है, कोई कुछ करके इंप्रेशन बनाता है, तो यहाँ पर इंप्रेशन बनाने की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर यह जरूर है कि आपका जो पहला स्टेप है ना वो पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसको सही से डिजाइन करना ये बहुत जरूरी है। रिस्क देखिए कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना कि रिस्क ही नहीं लेते हैं। जैसे रिस्क न लेने वाला ही अगर मैं बात करूं तो जरूरत से ज्यादा कम रिस्क मतलब ले लेते हैं। जैसे मैं जो अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह के जरिए जो निवेश करते हैं ना,
वो लोगों की पोर्टफोलियो देखेंगे ना तो बहुत मतलब न के बराबर, मतलब जरूरत से कम रिस्क लिया गया होता है भाई, एक ही मरतबा इतना भी कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये असल में क्यों ऐसा करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपके पोर्टफोलियो ऐसी क्यों क्रिएट करके देते हैं कि जरूरत से कम रिस्क रहता है, क्योंकि देखिए वो असल में अपना उनका जो प्रोफेशन है उस पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि भाई अगर मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया और रिटर्न्स नहीं बना तो आने वाला समय में वो मुझे बुरा भला कहेंगे, और जिसकी वजह से और जिस डर की वजह से वो रिस्क नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं ना। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर फाइनेंशियल एडवाइजर जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक एडवाइस कर रहे हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, अपनी रोजी रोटी हर किसी को प्यारी है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप खुद भी नॉलेज लें और आपको खुद ही पता होना चाहिए कि मेरी एज क्या है, मेरा इनकम सोर्स क्या है, मैंने इमरजेंसी फंड तैयार करके रखा है या नहीं रखा है, मेरी कमाई कितनी है, मेरा सिचुएशन क्या है, मैं किस सिचुएशन के साथ जिंदगी गुजार रहा हूं, कहां तक मैं किस हद तक के रिस्क ले सकता हूं। आपका जो खुद का रिस्क एपिटाइट है, जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, वो आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, आपसे ज्यादा बेहतर किसी को भी नहीं पता, समझ रहे हैं ना। आप किसी को बताएंगे तब जाकर पता चलेगा। इसीलिए मैं बराबर बोलता हूं कि भाई जब भी मेरे पास आप पोर्टफोलियो भेजते हो ना, तो आप वहां पर सारी चीजों को मेंशन करिए कि आपकी उम्र क्या है, आप कितने साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, क्यों निवेश करना चाह रहे हैं, बच्चों की शिक्षा है, एजुकेशन है, या फिर घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, जमीन खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या मकसद क्या है, क्यों निवेश कर रहे हैं, इनकम सोर्स क्या है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी कमाई क्या है, आप कब तक कमा सकते हो, ये सारी चीजें मैं पूछता हूं और बोलता हूं कि ये सारी चीज डिटेल्स लेकर तब पोर्टफोलियो भेजिए, ताकि आपके मुताबिक, आपके हिसाब से, आपकी जिंदगी और आपकी लाइफ के लिए कैसी पोर्टफोलियो सुटेबल हो सकती है, उस तरह की पोर्टफोलियो के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं अपना जो भी मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा वो मैं आपको बता पाऊंगा। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर है। अब देखिए लास्ट में एक बात जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, लमसम का अगर मौका मिलता है तो वहां पर अगर आपके पास पैसे ज्यादा है फिर भी आपको जो है ना बहुत कम पैसे का लमसम करना है, क्योंकि अभी काफी सारे मौके मिलने वाले हैं मार्केट के अंदर, और ये मैं आपको बराबर कहता हूँ बहुत कम पैसे का लमसम करना है। कभी कभी होता है कि लोग पैसे रहते हैं, लमसम कर दिया ज्यादा, और बाद में जब अच्छी गिरावट होती है तो उनको पैसे ही नहीं रहते लमसम करने के लिए। तो इन चीजों को थोड़ा सोच समझ कर आप लमसम करिएगा कि भाई मेरे पास पैसे बचे रहे, मार्केट के अंदर मौके आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन मौके मिलेंगे, तो वहां पर आपके पास पैसे जरूर होना चाहिए। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूँ कि पूरी बातें आपको डिटेल्स में समझ में आ गई हो। और लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि भाई देखिए अगर 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 की एसआईपी चल रही तो उसको स्टॉक में ही एसआईपी करिए, म्यूचुअल फंड के अंदर ही, मतलब इक्विटी के अंदर ही उसको एसआईपी करिए, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा उन पैसों को छिड़ियाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं वो ठीक है रियल एस्टेट में भी निवेश करेंगे, गोल्ड में भी करेंगे, क्रिप्टो में भी करेंगे, हर जगह पे करेंगे। लेकिन आप अगर 2,000, 4,000, 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा फैलाने की पैसे की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, ये आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी बात हो गई जो मुझे बताना था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको इस तरह के नॉलेज आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और आपका जो भी वैल्यूबल फीडबैक है इन तमाम तर मुद्दों पर, तमाम तर बातों पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आप रख सकते हैं अपनी बातों को, ठीक है ना। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।